ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का सुबह के भगवत गीता यथारूप सत्र में। हम सब अपने जीवन में इस भगवत गीता के जरिए कहते हैं सुबह सुबह जब भगवान की वाणी का पान हो तो अपने आप जीवन अपने आप कृष्णमय हो जाता है। इसी कृष्णमय जीवन के लिए हम आइए पढ़ते हैं। अंतिम सत्र में हमने अध्याय 4 दिव्य ज्ञान इसे हमने पूरा किया था। कल हम सुन चुके थे कि भगवान ने दिव्य ज्ञान में अंतिम उपदेश के रूप में बताया था कि हृदय से अज्ञान के संशय को हमें हटा देना चाहिए और युद्ध करने के लिए खड़े होने की बात कह रहे थे अर्जुन को। यह जीवन भी एक युद्ध है। इस युद्ध में हमें हर क्षण जब हमारे ऊपर कोई संशय करे तो संशय से परे जाकर पुनः अपने कर्म क्षेत्र में उतर जाना चाहिए। आइए अब चलते हैं। अर्जुन के मन में अभी भी संशय भगवान ने लोगों से तो खत्म करा दिया, लेकिन अर्जुन कहीं ना कहीं हम सब के लिए अभी भी भगवान से प्रश्न करते हैं। और अध्याय 5 में अर्जुन इन सब चीजों के बाद भी प्रश्न करते हैं। अध्याय 5 जिसका शीर्षक है कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म, यह अध्याय 5 है। अर्जुन वाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि
यक्षेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। कर्मयोग कृष्ण भावनामृत कर्म। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि। यक्षेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि। यक्षेयम् एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। कोई रिसाइट करेगा? यस सौरभ प्रभु प्लीज। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छे यत् योरेकं तन्मे ऊहरे सुनिश्चितम्। वाह, जय हो। ललिता प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संचसि यक्षेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हरे कृष्ण। यस गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। धन प्रभु। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि रक्षेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। जय जय। यस विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय। सन्न्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। सुंदर, थैंक यू। अब अर्जुन शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, सन्यासम सन्यास। कर्मणाम संपूर्ण कर्मों के कृष्ण हे कृष्ण पुनः फिर योगम भक्ति च भी संससी प्रशंसा करते हो यद जो श्रेय अधिक लाभप्रद है एतयो इन दोनों में से एकम एक तत वह में मेरे लिए ब्रूहि कहिए सुनिश्चितम निश्चित रूप से। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं। पहले आपने क्या कहा? पहले आपने कहा अर्जुन कर्म त्याग दो और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। आई एम सो कंफ्यूज्ड। पहले आपने कहा कि कर्म त्याग दो, अब कह रहे हैं भक्ति पूर्वक कर्म करो। क्या आप कृपा करके इन दोनों में क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है, क्या मेरे लिए अधिक लाभप्रद है, यह सुनिश्चित करके बताएंगे? देखिए बहुत जरूरी था। हम सबके जीवन में भी कई बार ऐसा धर्म संकट आ जाता है, दोनों बातें कहते हैं। तो अर्जुन बोले मैं जानना चाहता हूं कि क्या करूं, सन्यास ले लूं, सन्यासी बन जाऊं या फिर कर्म करूं? क्योंकि आपने कहा, एक तो कहा मुझे कर्म त्यागने के लिए, दूसरा मुझे कहा भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए। दोनों में श्रेष्ठ है क्या? क्या करना है मुझे, आप मुझे बताएं। अब भगवान अर्जुन को इसका ज्ञान देंगे, लेकिन
इस बात का तात्पर्य क्या है? श्रील प्रभुपाद अपने शब्दों में बताते हैं, कहते हैं, जो अध्याय 5 है, यह अध्याय 5 सन्यास में बैठकर शुष्क चिंतन करने की अपेक्षा कृष्ण भावना भावित कर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए कहा गया है। भक्ति पूर्वक किया गया कोई भी कार्य शुष्क चिंतन से अधिक श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है, चाहे उसके लिए एक व्यक्ति खाना बनाए, एक व्यक्ति झाड़ू लगाए, एक व्यक्ति बिजनेस करे, एक व्यक्ति ड्राइविंग करे, एक व्यक्ति डॉक्टर हो, सीए हो, व्हाटएवर। भक्ति करने के लिए, क्या करने के लिए? भक्ति करने के लिए, भक्ति करने के लिए इस पथ पर चलना, कोई भी कार्य करना बड़ा आसान है। इसलिए यह भक्ति पथ ही अत्यंत सुगम बताया गया है, क्योंकि ये जो भक्ति है ना, यह भक्ति मनुष्य मात्र को या जीव मात्र को उसके कर्म बंधन से मुक्त कर देती है। पुनः जब व्यक्ति अपने लिए कोई कार्य करता है, अपने लिए बिजनेस करता है, तो वह उसके लिए कर्म बंधन का कारण बनती है। यदि वही व्यापार कृष्ण के लिए किया जाए तो वह उस कर्म से मुक्ति का कारण बन। दोनों समय कार्य वही करना था, मतलब आपको अपना टेस्ट नहीं बदलना, आपको अपना इंटरेस्ट नहीं बदलना। मुझे पेंटिंग अच्छा लगता है, ओके। मुझे गाना अच्छा लगता है, बिल्कुल ठीक। आपको डांस करना अच्छा लगता है, कोई इशू नहीं है। करना वही है जो आप करना चाहते हैं, किंतु आप जो करना चाहते हैं इसके साथ आपको एक चीज ऐड करना है, वह है भक्ति। वह क्या है? भक्ति। अर्थात अभी तक कार्य आप अपने लिए करते थे, अब कार्य आप कृष्ण के लिए करोगे। इसलिए शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। अब वैसे भी भक्ति पशु तो नहीं कर पाते, कोई रेयरेस्ट एकाध ऐसा जीव होगा मनुष्य के अलावा जो भक्ति करता होगा। जिसका जन्म भरत महाराज हिरण के रूप में आए तो भी भक्ति कर रहे थे, लेकिन बोल तो नहीं पा रहे थे। अब हिरण के पास हरे कृष्ण महामंत्र बोलने की क्षमता थी क्या, कि हिरण अपने मुंह से बोले हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसा आवाज निकाल सकता था क्या? नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसके पास वह क्षमताएं नहीं थी, है ना। तो भक्ति करने की क्षमता मनुष्यों के पास है। इसलिए भक्ति और कर्म बंधन भी किसको लगता है? मनुष्यों को लगता है, क्योंकि 84 लाख योनि के बाद फिर से कर्म बंधन का कारण कौन बनता है? या मनुष्य योनि बनता है। द्वितीय अध्याय में आत्मा और आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का परिवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठे और उठकर युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। जब भगवान ने कहा ना कि व्यक्ति को ज्ञान से पूर्ण होना चाहिए, तो अर्जुन को लगा ज्ञान से पूर्ण होना, ज्ञानी होना मतलब सन्यासी बन जाना। लेकिन अंतिम में जैसे ही भगवान ने यह कहा अर्जुन को कि अर्जुन उठो और युद्ध करो, बोले अभी तो बोले थे आप ज्ञान में पूर्ण हो जाओ और समस्त यज्ञों के फल को समर्पित कर दो, समस्त यज्ञ करो, अभी आप पुनः कह रहे हो युद्ध करो। समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हो। कंफ्यूज कर दिया आपने भगवान मुझे। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का त्याग किस तरह हुआ? अर्जुन को यह बात नहीं समझ में आई कि भक्ति योग में भी तो कर्म करना पड़ रहा है, तो कर्म का त्याग हुआ कहां? कैसे आप कह रहे हो यहां कर्म का त्याग कहां हुआ?
दूसरे शब्दों में अर्जुन ऐसा सोच रहा था कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत लगते हैं। बोले जो कर्मी होगा वो ज्ञानी नहीं होगा, और जो ज्ञानी होगा वो कर्मी नहीं होगा। अर्जुन का यह निष्कर्ष था, भगवान का यह निष्कर्ष नहीं है। अर्जुन ने ऐसा निष्कर्ष निकाला कि जो कर्मी है वो ज्ञानी नहीं, और जो ज्ञानी है वो कर्मी नहीं। वैसे निष्कर्ष सही है, किंतु इसमें एक गड़बड़ है। भगवान ने यहाँ पर कर्मी नहीं कहा, भगवान ने यहाँ कहा कृष्ण भावना भावित कर्मी। और कृष्ण भावना भावित कर्मी और ज्ञान दोनों असंगत नहीं, दोनों पूर्ण रूप से संगी हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि अर्जुन यह बात नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के तुल्य हो जाता है। अर्जुन इस बात को समझने में असफल रहा। इसलिए वह भगवान से फिर से पूछता है कि भगवान आप क्या कहना चाहते हो, आप मुझे बताओ, क्या सब प्रकार के कर्म त्याग दें या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करें? अब दोनों में से एक चीज को सही सही समझाओ, क्योंकि मुझे यह बात समझ में नहीं आती। कर्म त्यागना है या कर्म करना है? यदि व्यक्ति सब कुछ जानता हो और जानकर उसके लिए कार्य करे, तो फिर यह त्यागने से श्रेष्ठ होगा, है ना? इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते थे वो भी भगवान के। कल कल को कोई गड़बड़ न हो जाए, अर्जुन को यह न हो कि कल भगवान मैंने आपसे पूछा नहीं इसलिए मैं ऐसा कर गया, तो मैं बोले सब कुछ पूछ लेता हूं। तो अर्जुन सब कुछ पूछने को तैयार है, और भगवान बताने को। तब देखिए अब भगवान उत्तर देंगे। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगस्य निःश्रेयस्करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। यस, डिसाइड करेंगे। गुड, प्लीज कौन करेगा पहले? यस, गौतम बुद्ध प्रभु। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासः कर्मयोगो विशस्यते। यस, नेक्स्ट विशाल प्रभु। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। हरे, यस ललिता प्रिया सखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभुदेव। श्री भगवानुवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। हरे कृष्ण। जय। यस, कामना में आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। फिर से पढ़िए पूरा। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ये है पूरा, है ना? इसे पूरा कर।
यह अध्याय, इस अध्याय को हम कुल 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा मैंने आपको सुना दिया। पहला हिस्सा अर्जुन का प्रश्न है। दूसरा हिस्सा श्लोक क्रमांक 2 से 6 तक, यह कर्मयोग संन्यास के ही तुल्य परंतु आसान है। श्लोक क्रमांक 2 से 6 तक यह बताएगा कर्मयोग को, जो यह बताएगा कि यह संन्यास के तुल्य है किन परंतु बहुत आसान है। तीसरा हिस्सा श्लोक क्रमांक 7 से लेकर 16 तक, वह निष्काम कर्मयोग बंधन से मुक्ति दिलाता है, इस बात की व्याख्या करेगा। कहां से? श्लोक क्रमांक 7 से लेकर 16 तक निष्काम कर्मयोग बंधन से मुक्ति दिलाता है। और इसका चौथा हिस्सा श्लोक क्रमांक 17 से लेकर श्लोक क्रमांक 29 तक परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने से मुक्ति, इस बात की व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय के 4 हिस्से, चारों हिस्से में हम अलग अलग वर्णन करेंगे। पहले में अर्जुन का प्रश्न है कि श्रेष्ठ क्या है ना, यह प्रश्न है। श्लोक क्रमांक 2 से 6 तक में त्याग तथा विरक्तिपूर्ण कार्य एक समान है, लेकिन अर्जुन के लिए कर्म श्रेष्ठ है क्योंकि असामयिक त्याग दुखपूर्ण है। श्लोक क्रमांक 7 से लेकर 16 तक में, 7 से लेकर 12 तक में बताएंगे योग युक्त के लक्षण क्या हैं, और 13-16 में बताएंगे 3 कर्ताओं का ज्ञान, 3 प्रकार के कर्ता कौन कौन है ना। श्लोक क्रमांक 17 से 29 तक में, 17 से लेकर 21 तक में आत्म साक्षात्कारी पुरुष के लक्षण बताएंगे। 22 से 25 तक में इंद्रिय सुख दुखपूर्ण है, अतः अंतःकरण में आनंद अनुभव करते हुए उत्तेजनाओं को जीवन के अंत तक सहन करना हो। श्लोक क्रमांक 25 और 26 में बताएंगे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। 27 और 28 में बताएंगे अष्टांग योग के द्वारा मुक्ति, एक पूर्व समीक्षा है जो हम पहले कर चुके हैं। और श्लोक क्रमांक 29 में मैं बताऊंगा शांति सूत्र, कृष्ण को कैसे समझा जाए, जिसे हम कहते हैं भक्ति योग। इस प्रकार से इस पूरे अध्याय का हमने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बनाया है, फ्लो चार्ट बनाया है। इस फ्लो चार्ट के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। ओके, बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 2 में। अनुवाद। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। फिर से, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म, कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति योग कर्म श्रेष्ठ है। इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है, बता रहे हैं भगवान स्वयं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो स्वयं भगवान बता रहे हैं ना। क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए भाई पढ़िए, क्या बता रहे हैं भगवान, अनुवाद पढ़िए। कौन पढ़ेगा? नो, नो गौतम प्रभु, नो कामना माता जी, नो विशाल प्रभु। कौन पढ़ेगा? हाँ, अंकिता मैया पढ़िए। अनुवाद पढ़ना है। श्री कृष्ण प्रभु जी। जी। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति में लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। यस, कोई इस पर समीक्षा करेगा इन पांचों के अलावा जो कुछ कह चुके हैं? प्रीति मैया, अभी अभी इनका वेलकम हुआ है, इनको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा चलने देते हैं, फिर प्रीति मैया से बात करते हैं। और कोई?
ठीक है, तो पढ़ने के लिए उनको आमंत्रित करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी मैया। प्रभु जी, कौन सा श्लोक चालू हुआ है? अपन पहुंचे हैं 5th चैप्टर में। श्लोक नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, श्लोक नंबर 2 जस्ट अभी चालू हुआ है, जिसका अनुवाद अभी अंकिता मैया ने पढ़ा है। मैं चाहता था अच्छा कि भक्ति से एक्सप्लेन करे। अच्छा प्रभु जी, मैं पहले से नहीं सुन पाई तो। हाँ, मुझे पता था, इसीलिए मैंने कहा जी आपका नाम लेते मुझे समझ में आ गया, आप तुरंत अभी पधारे हैं। सॉरी प्रभु जी। ओके, कोई नहीं। हरे अरे वाह। और कोई एक्सप्लेन करेगा थोड़ा मोड़ा? हाँ, सौरभ प्रभु प्लीज। क्या कह रहे हैं भगवान? आप म्यूट हैं प्रभु। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मैया। जी प्रभु जी, मैं थोड़ा हाँ सा बोलूं क्या? हाँ प्लीज। जी मैं प्रभु जी, चाह इसमें संन्यास और कर्म योग भगवान कहते हैं दोनों ही श्रेष्ठ है, परंतु इनमें से कर्म योग संन्यास से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रभु जी जैसे हम लोग कर्म, अकर्म और विकर्म को देखे थे, उसमें हम देख रहे थे कि जो निर्विशेषवादी होते हैं वो ऐसे सोचते थे कि कर्म दोषयुक्त है, इसलिए वो कर्म से संन्यास ले रहे थे। तो ये ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा कर्म अकर्म था, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित कर्म था। इसलिए संन्यास से ज्यादा अच्छा है कृष्ण भावना भावित कर्म किया जाए। हरे कृष्ण। ठीक ठीक है। निर्विशेषवाद। ओके, ठीक है। यस, हाँ बोलिए बोलिए, कामना मैया बोलिए। भगवान को अर्पित करके कर्म किया जाए। यस, भगवान को अर्पित करके कर्म किया जाए। इसमें एक वर्ड यूज हुआ, और बाकी लोग को भी मैंने रोका था। यस, गौतम बुद्ध प्रभु कुछ कहना चाहेंगे? हरे सॉरी। कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो कर्म का परित्याग है, हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसको हम क्या है परित्याग करते हैं, उससे श्रेष्ठ यहाँ पे बताया है कि भक्ति और कर्म श्रेष्ठ है। क्योंकि प्रभु जी हम सब चीज जो है हम भगवान को सेंटर में रख के करते हैं, और जो ये सब भक्ति युक्त कर्म करते हैं वो समझ जाते हैं अपने स्वरूप को, और वो ये भी जानते हैं कि वो भगवान के नित्य दास है। क्योंकि जो हम कर्म करते हैं, सकाम कर्म अगर हम करते हैं तो उसमें कर्म बंधन लगता है। अगर हम वो सब चीज भगवान को अर्पित करके करेंगे तो हमको कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो इसलिए भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है प्रभु जी। यस। और कौन कह रहा है? और कोई कहना चाहते हैं? ओके, चलिए। कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। एक शब्द यूज हुआ है, भगवान कह रहे हैं मुक्ति के लिए। डू यू थिंक कि हम मुक्ति चाहते हैं? भक्त मुक्ति चाहता है? नहीं, है ना? मुक्ति के लिए तो दोनों को भगवान ने श्रेष्ठ बता दिया। मुक्ति करना है तो आप कर्म का परित्याग कर दो, सन्यास ले लो। ओके, ये सन्यास अलग तरह का सन्यास है, याद रखिएगा। इस सन्यास का भक्ति से बहुत लेना देना नहीं है। ये सन्यास है जिसमें व्यक्ति पहले अपने कर्म को त्याग देता है और कर्म का परित्याग करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ करके आगे बढ़ता है। लेकिन दूसरा जो पार्ट है वह है भक्ति में कर्म। भक्ति में कर्म न केवल मुक्ति दिलाता है, अथवा फिर से, भक्ति में कर्म न केवल मुक्ति दिलाता है, अथवा यह आपके निज स्वरूप को भी दिखाता है।
आपको आत्मबोध कराता है। जैसा गौतम बुद्ध प्रभु ने कहा, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो यह जब व्यक्ति यह कर्म करता है, भक्ति में कर्म करता है, तो क्या होता है? भक्ति में कर्म के कारण वह अपने स्वरूप को जान पाता है। तो इन दोनों में से भक्ति में कर्म को श्रेष्ठ बताया गया, क्योंकि वहां व्यक्ति जा करके, क्योंकि इससे भक्त बनता है और भक्त बनकर भगवान की सेवा में निरूपित होता है। केवल परित्याग करेगा, मुक्त होगा, तो सायुज्य मुक्ति मिलेगी, अलग अलग प्रकार की मुक्ति मिलेगी, और इस प्रकार की मुक्ति से क्या होगा? वह फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। मुक्ति बहुत अच्छी नहीं है। भक्त चारों प्रकार की मुक्तियों को, सायुज्य, सारूप्य, शास्त्री और सालोक्य, चारों प्रकार के मुक्ति को भक्त जो है अत्यंत तुच्छ मानता है। तो हमें तो मुक्ति चाहिए ही नहीं, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए हमें? तो हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो केवल और केवल भगवान की सेवा चाहिए, जो कि भक्ति से प्राप्त होती है। तो कर्म में दोष है, बिल्कुल। कर्म में दोष तब तक है जब तक वह कर्म भगवान की सेवा में न लगे, जब तक वह कर्म खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हुए, तब तक उस कर्म में दोष है। लेकिन वही यदि कर्म कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए, भगवान के लिए किया जाए, तो वही कर्म क्या हो जाता है? भक्ति में परिणत हो जाता है। ओके, यस करण प्रभु, पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। है किताब है आपके पास, भगवत गीता? नहीं प्रभु जी, मेरे पास ऑनलाइन में मैं देख लूँ। ऑनलाइन में नहीं, ऑनलाइन में मत देखिए। ऑनलाइन में फिर आपको वो कन्वर्टेड हिंदी मिलेगा, इंग्लिश का। हाँ, अगर आप वेदा बेस से मैं देख रहा था। वेदा बेस में हिंदी डला नहीं है, अलग से हाँ। अगर फिर इंग्लिश में आपको पढ़ना होगा। ओके, एनीवन जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कोई पढ़ेगा तात्पर्य? यस प्लीज। विष्णु वाला मैया नहीं, जगदम्बा मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम जी। सकाम कर्म इंद्रियातीत में लगना ही भव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख के स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतर करता है, भव बंधन का बनाए रखता है। इसका पृष्ठ भागवत में इस प्रकार हुई है। चलिए, मत पढ़िए। कोई श्लोक पढ़ने का इच्छुक है अच्छे से? चलिए मैं पढ़ता हूं, सुनिए। नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रिय आप्रेणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयं सन्नपि क्लेशद आसदेह पराभवस्तावद जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियस्तावदितं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः एवं मनः कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्। हाँ, चलिए आगे पढ़िए, अनुवाद ना। लोग नेक्स्ट, आपका पूरा हो गया, आपका टर्न कंप्लीट। और कोई? नो, नो कामना मैया। हाँ, अंकिता मैया पढ़ सकती है, पढ़िए।
अंकिता में। जिस लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत है, वो ये नहीं जानते कि उनका क्लेश से युक्त ये शरीर उनके विगत सकम कर्म का फल है। यद्यपि ये शरीर नाशवान है, किंतु ये नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वो अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकम कर्म में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उस वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। ओके ओके, थैंक यू। सो पहले यहां तक समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, शुरू से तात्पर्य के पहले लाइन से आगे बढ़ते हैं। कह रहे सकाम कर्म। सकाम कर्म, सकाम कर्म को परिभाषित कीजिए। कोई कोई करेगा? मैं करूं? चलो मैं करता हूं। सकाम कर्म अर्थात ऐसा कर्म जो फल की इच्छा के साथ शास्त्रों के आदेशानुसार किया जाए। फिर से, शास्त्रों के आदेशों के अनुरूप, लेकिन फल मुझे चाहिए, फल किसी और को नहीं दूंगा। इसे कहते हैं सकाम कर्म। कई बार हम सकाम कर्म की परिभाषा इतना ही कहते हैं कि फल की इच्छा से युक्त कर्म जो है, फल की इच्छा को भोगने से युक्त कर्म को हम सकाम कर्म कहते हैं। लेकिन मैंने इसमें एक शब्द और जोड़ा है, शास्त्रों के आदेशानुसार फल की इच्छा से किया गया कर्म, इसे कहते हैं सकाम कर्म। फल किसे चाहिए? मुझे चाहिए। सकाम कर्म क्या है? सकाम कर्म अर्थात शास्त्रों के आदेशानुसार फल की इच्छा से किया गया कार्य सकाम कर्म कहलाता है। ठीक है, कर्म का यह पहला भाग। दूसरा भाग निष्काम कर्म, या जिसको हम कहते हैं अकाम। अकर्म भी इसे कहते हैं, निष्काम कर्म को अकर्म भी कहते हैं। इसको परिभाषित कौन करेगा? चलो मैं ही करता हूं। कोई करेगा क्या? इस चैप्टर का नाम है, इस अध्याय का नाम है कर्म योग कृष्ण भावनामृत कर्म। कृष्ण भावनामृत कर्म ही अकाम है, निष्काम कर्म है। तो शास्त्रों के आदेशानुसार फल की इच्छा से रहित होकर किया गया कर्म निष्काम कर्म कहलाता है, जिसे अकर्म भी कहते हैं। शास्त्रों के आदेशानुसार फल की इच्छा से रहित होकर, मतलब फल कृष्ण को देकर, कार्य किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए कार्य करना है, कार्य नहीं बंद करना है, कार्य कृष्ण के लिए करना है, तो उसे हम कहते हैं अकर्म या निष्काम कर्म। उसी को कृष्ण भावना भावित कर्म भी कहते हैं। कर्म का तीसरा डिवीजन विकर्म। शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए केवल किया गया कार्य विकर्म कहलाता है। शास्त्र के किसी भी आदेश का न मानना, मतलब मूलतः 4 प्रकार के सिद्धांत जो हैं, इसको तोड़ करके आगे बढ़ना अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, यह विकर्म है। न तो सकाम कर्म है, न। अच्छा, अब श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सकाम कर्म मतलब जो जीवन में हम जो कर्म करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, यदि यह कर्म, फिर से बताता हूं, भूखों को भोजन कराना,
यह सकाम कर्म है। प्याऊ खुलवाना यह सकाम कर्म है। लोगों को कंबल बांटना यह सकाम कर्म है। गौशाला में जाकर के चारा खिलाना यह सकाम कर्म है। यह आपके लिए भव बंधन का कारण बढ़ेगा। किंतु आह, जब किंतु लग जाए तो उसके बाद का शब्द बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं बार बार कहता हूं, इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए। किंतु यदि भूखों को भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण कराया जाए तो यह अकर्म है, मतलब निष्काम कर्म हो गया। यदि भूखों को भोजन डायरेक्ट न खिलाकर भगवान का प्रसाद खिलाया जाए तो यह अकर्म हो जाएगा। यदि भगवान की सेवा में जोड़ने हेतु लोगों को यहां तक लाने के लिए अलग अलग विज्ञापन किया जाए, चाहे वह गौ सेवा ही क्यों न हो, तो यह भी निष्काम कर्म होगा। क्यों? क्योंकि आपको भगवान के नाम का विज्ञापन करना है। भगवान के नाम को, जैसे भाई आप अपने दुकान को चलाने के लिए प्रचार, अपने दुकान के को चलाने के लिए आप क्या विज्ञापन देते हो ना, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट देते हो। आप ये कीजिए, ये हो जाएगा, अलग अलग माध्यम से। कहीं पर कैंप लगाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से इस नाम के प्रचार के लिए, भगवान की वाणी के प्रचार के लिए, भगवत गीता के प्रचार के लिए यदि ये विविध कार्य किए भी जाए तो यह भी निष्काम कर्म योग है। यह भी कृष्ण भावना भावित कर्म हुआ। बस लक्ष्य क्या था? लक्ष्य आपकी इंद्रिय तृप्ति थी अथवा लक्ष्य कृष्ण की सेवा था, इससे फर्क पड़ेगा। फर्क इससे नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, फर्क इससे पड़ेगा आप किसके लिए कर रहे हैं। यदि वह कार्य आपके लिए, स्वयं के लिए है, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए है, तो वह सकाम कर्म हो गया। और कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति के लिए है, कृष्ण की सेवा के लिए है, तो वह निष्काम कर्म हो गया। इजंट इट? ओके। प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कम कर्म करता है, तब तक मान लीजिए मेरी बहुत इच्छा है, मेरी बहुत इच्छा है नॉनवेज खाने की। मैं उस इच्छा से पगलाया हुआ KFC, MFC, BFC सब जगह गया और सब जगह जाकर के खूब खा के आया। कर्मयोग लगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य किया। भगवान ने अगले जन्म में उसे शेर बना दिया, बोले जाओ खूब मांस खाना। यही इच्छा थी। ओके। कोई व्यक्ति खूब सोता हो, सदैव आलस में रहता हो, अगले जन्म में भालू बना देंगे। किसी व्यक्ति को कपड़ा पहनना अच्छा न लगता हो और सुर्फी उर्फी जावेद बन के घूमते रहते हो, तो उसको पेड़ बना देंगे अगले जीवन में। बोले पूर्ण जीवन पूर्ण रूपेण नंगे रहो, कोई इशू नहीं, अलग से कपड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो ये जितने एक्टर एक्ट्रेस हैं फिल्म इंडस्ट्री के, ये अगले जन्म में किसी ऐसे जंगल में पेड़ बन के खड़े रहेंगे, हाँ, जहां पर इनका ऐसे क्या होगा, क्या बोलते, एग्जीबिशन होगा। हाँ, लोग आकर छू छू कर देखेंगे। हाँ, तो पूर्ण रूपेण वे नग्न रहेंगे। तो आपकी चेतना के अनुसार आपको अगला जीवन मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो दंड मिलेगा वो अलग। मैं तो सीधे बता रहा हूं, मैं तो सीधे एक एक बीच वाले पार्ट को स्किप करके बता रहा हूं। नरक योनि में जो भोगना पड़ेगा वो एक अलग चीज है, तो वो तो क्या भोगना पड़ेगा उसको हम छोड़ देते हैं। तो व्यक्ति को क्या करना पसंद है अपने लिए, कृष्ण के लिए नहीं, तो यह उसके भव बंधन अर्थात शरीर देहांतर का कारण बनता है। शरीर कैसे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस तत्र न मुह्यति। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन होता है कब? जब व्यक्ति
कब परिवर्तन होता है? जब व्यक्ति अपने शारीरिक सुख के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करता, अर्थात अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा है? और सरल शब्दों में बताना है। टफ हो रहा है समझने में? ओके ना? ठीक है। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा है। ठीक है। ज्योति पांडा माता जी आज सुन रही हैं? ज्योति माता जी, डॉक्टर ज्योति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ जी प्रभु जी, सुन रही हूँ। है। मुझे लगा सही में मैंने कहा था कि आप सो जाना, तो सो गई ज्योति माता जी। लगा नहीं कि नहीं प्रभु आज जी, आज नहीं। आज लोरी सुनाएंगे प्रभु जी। हाँ, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो 5th चैप्टर श्लोक नंबर 4, 5 एंड 6 में हुआ है। क्या कहते हैं? कहते हैं लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं। आज हर व्यक्ति क्या करना चाहता है? कैसे मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन, मैं ये चाहता हूं, मैंने ये सोचा, मैंने ये किया, मेरे पिताजी ने ऐसा दिया, मुझे ऐसा चाहिए। क्या मेरा कोई जीवन नहीं है क्या? सब कुछ मैं आपके हिसाब से करूंगा क्या? इंद्रिय तृप्ति। लोग इंद्र तृप्ति के पीछे मत हैं। वे ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। हम सब आए भी इस भौतिक जगत में क्यों? पूर्व में जो हमने फल की इच्छा से कर्म किए थे, इसी कारण से पुनः 84 लाख योनि में घूमे हैं। गलती से यह चांस मिस हो गया। 84 लाख कमरे थे, केवल एक कमरे में दरवाजा था बाहर निकलने का। वो अपॉर्चुनिटी मिस, तो फिर से एक बार 84 लाख का चौक चक्कर। देखो, ज्योति मैया को आप लोगों ने उठा दिया, वे उठकर बैठ गई बिस्तर से। ये अच्छा है ना? इसको कहते हैं प्रेम से उठाना। हाँ। हाँ, हमारी कामना मैया जब लोगों को सिखाती हैं तो बताती हैं लोगों के साथ कैसे बहुत अच्छे से सुबह सुबह ट्रीट करना चाहिए। कोई नींद में हो तो जगाने का क्या तरीका होना चाहिए। तो जब कोई लाइफ कोच होता है तो लाइफ कोच ये बताता है जीवन जीना कैसे है। तो कोई सो रहा हो तो कैसे प्रेम से उठाना है। मतलब उसके कान में जाकर हू करके चिल्लाना नहीं है, उसे बहुत प्रेम से सहलाना है। उसके सर को सहलाना है, हाथ को सहलाना है, प्यार से उसके कानों में बातें कहनी है, तो उठाते हैं। लेकिन मैंने तो अलग तरीके से उठाया है ना। ज्योति मैया डर के उठ गई, बोले नहीं नहीं प्रभु जी अब क्या सोचेंगे। सॉरी मैया, मुझे नहीं आता वो। कामना मैया से मैं सीख लूंगा, फिर आपको उठाऊंगा अगली बार। हाँ। नहीं नहीं प्रभु जी, जागी हुई थी। मैं तो मजाक कर रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि लोग नहीं जानते कि उनको यह जो शरीर मिला है ना, ये विगत पिछली बार हमको शरीर मिला था मनुष्य जीवन में, तो मनुष्य जीवन में हमने उस शरीर का सदुपयोग नहीं किया और अनेक इच्छाओं से युक्त होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहे। इसलिए आज पुनः 84 लाख योनियों तक अलग अलग शरीरों में घूमते रहे, और घूमते 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 हम फिर से आज यहाँ पहुंचे हैं। अगर इस बार अपॉर्चुनिटी मिक्स हुई ना, और इस बार यह अपॉर्चुनिटी आपने मिस की ना, तो फिर से 84 लाख योनि। जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, आहा, चक्र चलता रहेगा। तो इस चक्र से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले, हाँ, यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु किंतु उसके बाद भी यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है रोज हमारे जीवन में। आप देख लीजिए, कभी आंख दर्द, कभी कान दर्द, कभी सर दर्द, और कुछ दर्द नहीं हुआ तो मानसिक दर्द तो इतना है जो व्यक्ति को लगता है बस भैया अब भी निपट लो। बोले आंख में दर्द होता सह लेते, पैर में दर्द होता सह लेते, पेट में दर्द होता फिर भी सहा जाता है, लेकिन जब हृदय में कष्ट होता है तो वो सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब व्यक्ति, तो यह शरीर जब तक रहता है, यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर्म करना किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर
नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, तब तक तब तक उसका जीवन व्यर्थ रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को आत्म जिज्ञासा तो करनी ही चाहिए, एटलीस्ट। अच्छा, मान लीजिए मैं कहूं दौड़ो, तो आप क्या करोगे? भागोगे? नहीं। अगर आप भागोगे तो आप मूर्ख हो। आप पूछोगे प्रभु जी किधर जाना है। मैं बोलूंगा ट्रेन में जाओ, तो आप पूछोगे कौन सी ट्रेन में जाना है और कहां तक जाना है। इसे कहते हैं आत्म जिज्ञासा। यह शरीर क्यों मिला है, यह हमें पता होना चाहिए। मैं कौन हूं, मेरे मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, यह हमें पता होना चाहिए। समझ में आया? इसे कहते हैं आत्म जिज्ञासा। इसी आत्म जिज्ञासा को सबसे पहले इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने आत्म जिज्ञासा कि मैं कौन हूं, मुझे कहां से ले आए, मैं क्या करने आया हूं, मुझे क्या करना है। उस कमल नाल के भीतर ऊपर से नीचे तक कई हजार वर्षों तक घूमते रहे, कुछ न समझ में आया, तो फिर ऊपर आकर बैठ गए बड़े मायूस होकर। अपने आप में सोचने लगे मैं कौन हूं, क्या करूं। तभी आकाशवाणी हुई कि आपको तप करना है। तो उन्होंने तप किया, जिससे उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। तब जाकर भगवान ने उन्हें सामने से दर्शन दिया और उसे दर्शन देकर बताया कि आपको करना क्या है। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। तो हम सब बिना तपस्या किए ही फल पाना चाहते हैं। थोड़ी तपस्या तो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी। इवन दो कलयुग है, बहुत आसान है। लाख लाख वर्ष तक एक पैर पे खड़े नहीं होना, सांसों को नहीं रोकना, ऐसा कोई कार्य नहीं करना, बट कुछ करना है, कुछ तो करना है। इस आत्म जिज्ञासा के लिए हम सबको हर दिन एटलीस्ट भगवान के नामों का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, क्या है हमारा स्वरूप? हम आत्मा हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, और अंश का कर्तव्य होता है अंशी की सेवा करना। आंख का क्या कर्तव्य है? इस शरीर के पालन में सहयोग करना। किसका अंश है आंख? इस शरीर का। अंशी कौन है? यह शरीर। तो इस शरीर की सेवा करना। हाथ का अपना कोई अस्तित्व है? यदि हाथ को काट कर मैं अलग कर दूं, तो उसके बाद हाथ किसी काम का है? नहीं है। तो हाथ जब तक इस शरीर से जुड़ा है तब तक वह यूजफुल है। इसका मतलब इस शरीर की सेवा करना हाथ का कर्तव्य है। इसी प्रकार से शरीर के हर एक अंग का यह कर्तव्य है कि वह शरीर की सेवा करे। तो अब शरीर के अंग को अंश मान लेते हैं और इस शरीर को अंशी मान लेते हैं। तो अंश का कर्तव्य है कि अंशी की सेवा करे। समझ में आया? तो इसलिए आत्मा का कर्तव्य है, आत्मा तब तक यूजफुल है जब तक वह परमात्मा के साथ अपना संबंध बनाए रखता है। यदि परमात्मा के साथ उसका संबंध विच्छेद हो जाता है, तो फिर उसका यूज खत्म हो जाता है। तो इसलिए आत्मा का कर्तव्य क्या है? परमात्मा की सेवा करना। जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। समझ में आया? समझ में आया? ओके। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे, अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। हम सबको पता है, हम सब सकाम कर्म में लगे हुए हैं। पिज्जा देखते ही खाने के लिए मुंह में पानी आ जाता है। गुपचुप देखते ही ऐसा लगता है बस गुप और चुप हो जाए। समझ में आया ना? कहीं ना कहीं हम प्रभावित हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते। इवन दो शिला प्रभुपाद सेड कि यदि कोई व्यक्ति इन सब के बावजूद भी सकाम कर्म में व्यस्त रहे, अज्ञान द्वारा प्रभावित तो हम हैं ही, क्योंकि बाहर दुनिया में अज्ञान ही बट रहा है, लेकिन इसके बाद भी यदि किसी प्रकार से भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, रति उत्पन्न हो जाए,
तो भगवान की कृपा से भव बंधन से छूटने का यह एक अच्छा अवसर है। तो यह अवसर है जिस अवसर का हम सबको लाभ उठाना चाहिए। हम सब सुबह-सुबह बैठ कर के श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। ये वही अवसर है जिस अवसर से हम जान सकते हैं कि हमें सकाम कर्म से धीरे-धीरे बाहर निकलना है। कोई एक झटके में बाहर नहीं निकलना है। हमें कैसे धीरे-धीरे बाहर निकलते हैं? मैं बार-बार एक ही एग्जांपल देता हूँ ताकि आप सब भूलें नहीं। हमें खाना ही तो बनाना है। घर पे खाना सभी लोग बनाते होंगे। राइट शालिनी भैया? घर पे खाना तो आप बनाती होंगी। हरि बोल, शालिनी मैया हैं? राधे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। जी मैया, आप घर में खाना बनाती हैं? जी प्रभु जी। देखिए, एक मैया तो खाना बनाती है, तो हर व्यक्ति घर में मतलब घर में कोई ना कोई तो खाना बनाता ही है। यह सकाम कर्म है। यदि इस खाने के प्रोसेस को केवल थोड़ा-सा बदल दिया जाए, तो यह निष्काम कर्म हो जाएगा, यह भक्ति हो जाएगी, यह कृष्ण भावनामृत कर्म हो जाएगा। कैसे? सिर्फ इतना ही तो सकाम कर्म करते करते भी व्यक्ति भव बंधन से मुक्त हो जाता है यदि उसे थोड़ा सा उसमें तड़का लगा दे। तड़का ये कि अभी तक खाना बनता है, खाना बनने के उस पात्र से, उस बर्तन से, कड़ाही से, उस गंज से सीधे हमारे प्लेट में आता है नहीं, उसे पहले भगवान के प्लेट में ट्रांसफर करना है। तुलसी पत्र डालना है, भगवान को कहना है, हे भगवान आप पहले कपाइए, आपके बाद हम। लेडीज फर्स्ट नहीं, कृष्णा फर्स्ट। कौन है ना? तो पहले क्या करना है? पहले बोले कृष्ण पहले आप पाइए, कृष्ण को दीजिए, थोड़े देर इंतजार कीजिए, भगवान आप पालिए, थोड़े देर बाद भगवान के पास जाइए, भगवान को प्रणाम कीजिए, उठा लीजिए और ला करके उसे अपने जो पात्र थे उसमें पुनः वापस डाल दीजिए। इस प्रकार से अब वह जो खाना है यह सकाम कर्म नहीं है, अब इससे कर्म बंधन नहीं लगेगा, यह क्या हो जाएगा? यह निष्काम कर्म हो जाएगा। समझ में आया? कितना आसान है नहीं? एक भव बंधन का कारण था और एक भव बंधन से छूटने का कारण। दोनों जगह हम खा ही रहे थे। खाना वही था जो आपने बनाया है। एक के कारण आपको जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ेगा और दूसरे के कारण आप जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे। डू यू थिंक ये अच्छा नहीं है? हम्म? तो इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलिए मैं खत्म करता हूं इसे। बाकी इसका हम चर्चा बाद में करेंगे। इसका जो आधा अभी बचा हुआ है तात्पर्य, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले लेते हैं। यस, जगदम्बे मैया प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि हम किसी को भक्ति में लेके आते हैं और फिर वो मतलब सारे दुष्कर्म करना छोड़ देते हैं, जैसे कि गाली देना, गुस्सा करना, नॉनवेज खाना, मतलब हर प्रकार का। और फिर वो कंठी धारण करते हैं, माला भी करते हैं। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि वो फिर से वो मतलब वो तृप्ति में चले जाते हैं, फिर से वैसे करने लग जाते हैं। और फिर हम उनको बोलते हैं तो वो बोलते हैं ठीक है मैं नहीं खा रही हूँ, लेकिन मैं दूसरों को बना के खिला रही हूँ, ये कहाँ पे लिखा है? तो मैं बोलती हूँ कि ये गीता में लिखा है, जाके देखो, पढ़ो, समझो, भगवान का वो करो। तो बोलते हैं ठीक है हम नहीं खा रहे तो दूसरों को तो खिला सकते हैं, तो फिर वो भी जाने दीजिए। फिर वो फिर खाना चालू करते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं मन से भगवान को मानती हूँ, मैं पूजा करती हूँ, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती क्योंकि मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो प्रभु जी फिर उन्होंने कंठी उतार दी, फिर उन्होंने माला छोड़ दिया, तो मैंने कंठी दी, मैंने उनसे सब चीज़ छोड़वा मतलब करवाया, फिर उन्होंने छोड़ दिया, तो मुझे तो दोष नहीं लगेगा ना? आप समझ रहे हो? इनकी परेशानी ये नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति का क्या होगा। इनका टेंशन ये है कि प्रभु जी मेरा क्या होगा? हाँ? हाय रे जीवन! भक्त ऐसे थोड़ी होते हैं। अरे भक्तों को क्या? मार भी राख भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। जन्माओ भी मोहे इच्छा यदि तोर, भक्त गृहे जनी जन्म हो मोर। हाँ? हमें
हमें कभी नहीं सोचना है कि हमारा क्या होगा, हमें अपना प्रयास जारी रखना है। नहीं प्रभु भगवान जी, दोष या अपराध इसमें कुछ भी नहीं, आपका काम है प्रचार करना, आपका काम है प्रचार करना, भगवान तक लोगों को पहुंचाइए। उनको आपने स्वीकृति दी, आपने उनको कुछ दिन तक प्रसाद खिलाया, ये स्वीकृति उनके हृदय में आपने बीजारोपण कर दिया है। इस बीजारोपण से आज पौधा निकला था लेकिन फिर सूख गया है। अगली बार हो सकता है कोई बहुत अच्छा भक्त, कोई अच्छा साधु उनके पास जाए और उस बीज पर थोड़ा सा अपनी श्रद्धा का, अपनी स्वीकृति का, अपने प्रेम का थोड़ा सा उस पर छिड़काव कर दे, तो फिर से वह जो बीज जो आपने हृदय में उनके बोया है वह फिर से फलीभूत होगा। चिंता मत कीजिए, भक्ति कभी खत्म नहीं होती है ना। भक्ति उन्होंने छोड़ा है तो उस जगह पर वह रुका हुआ है, उन्होंने फिर से गलत कार्य किए हैं तो फिर से कोई ऐसा साधु, ऐसा संग मिलेगा। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो यदि जब यह साधु संग उसे मिलेगा कभी, तो फिर से उसके जीवन में इस भाग्य का उदय होगा। उसकी भक्ति, हाँ जरूर इस समय वे किसी प्रकार के कुकर्म में लगे होंगे या शास्त्र विहित कर्म में, विकर्म में लगे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। भगवान को बोला ना उन्होंने, हृदय से मानते हैं, ओके। भगवान के दर्शन करते करते भगवान की कृपा से कोई भक्त ऐसे मिलेंगे जब उनके जीवन का उद्धार होगा। इससे आपको कोई दोष नहीं है ना। आपने तो सार्थक प्रयास किया था। और सपोज एक भक्त को यदि किसी दूसरे के कारण कष्ट मिलता भी है तो अच्छा, अगर मुझे कष्ट लेकर के उस व्यक्ति को यदि तार दिया जाए तो ये फिर आपको अपना सौभाग्य समझना चाहिए। भगवान ने एक माध्यम बनाया तो यह भी सौभाग्य है। शिला प्रभुपाद सारे दुनिया का कष्ट लेना चाहते थे और बोले सभी को अब भगवान आप अपनी शरण में ले लीजिए। तो हम तो शिला प्रभुपाद के अनुयायी हैं और शिला प्रभुपाद के अनुयायी होने के नाते हमें हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए भक्तों के या अभक्तों के या किसी भी जीव मात्र के कष्ट को फील करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और उन सबको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ओके। प्रभु जी ऐसा था कि मतलब मेरे साथ में अक्सर ऐसा होता था कि मैं जिसको भक्ति में लेके आती थी फिर वो बाद में मुझे ही गाली देते थे, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं कभी नहीं सोचती थी प्रभु जी, पर एक बार क्या हुआ कि हम राधा कुंड गए थे, तुलसी माला ले रहे थे, तो मेरे साथ में मतलब कुछ लोग थे, माता जी वो भी अच्छे वैष्णव हैं, इस्कॉन से ही हैं, आते भी हैं, बेस में आते हैं, नाम नहीं बताना चाहूँगी। तो वो माताजी बोली कि आप किसके लिए तुलसी माला ले रहे हो? तो मैंने बताया कि ये दीदी के लिए, ये माताजी के लिए। तो बोलते हैं ये सब तो नॉन-वेज खाते हैं ना? तो मैं बोली कि शायद खाते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी तो छोड़ देंगे। तो बोले ठीक है, लेकिन उनको नहीं देना क्योंकि वो जब तक छोड़ेंगे नहीं तो आपको दोष लगेगा। तो मेरे मन में प्रभु जी तब विचार आया, वैसे पहले विचार नहीं आ रहा था। नहीं उन्होंने ठीक कहा, हमें प्रयास करना चाहिए। अगर बिल्कुल छोड़ने को तैयार हैं तो दे देना चाहिए, लेकिन न छोड़े तब तक उनके गले में कंठी नहीं डलवानी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति सहजिया हो जाएंगे। पहले कहना चाहिए आप धीरे धीरे पहले छोड़िए उसके बाद। इसलिए प्रचार प्रचार से पहले हमें आचार, है ना, तो पहले उनका आचरण सही करना होगा, स्वयं का आचरण सही करना होगा। अब हम कर रहे हैं तो हमारी योग्यता, अगर आपको देख करके वो प्रेरित हैं और आपकी तरह बनने के लिए तैयार हैं तो पहले आपको उनके क्योंकि योग्यता, जैसे एक छोटे बच्चे को आप 1 करोड़ हाथ में ले आके दे दो, क्या करेगा? बर्बाद कर है ना, देगा। वो उसका सही यूज नहीं कर पाएगा। तो उस पैसे को आपको मेच्योर व्यक्ति के हाथ में देना होगा ताकि उस पैसे का सदुपयोग कर सके। उसी तरह कंठी माला पहनने के अधिकारी कौन है? जो अधिकारी है उन्हें ही दीजिए। गिफ्ट नहीं है ये, कंठी माला कोई गिफ्ट नहीं है ना। कंठी माला एक नियम है, कंठी माला एक सिद्धांत है, कंठी माला एक ऐसी भगवान की विशेष वस्तु है जिसे दे करके आप उन्हें क्या करोगे, उन्हें भगवान की भक्ति में प्रेरित करोगे। लेकिन उससे पहले उतनी योग्यता उनके अंदर लानी होगी, तो उसके लिए भी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। जैसे प्रभु जी आपने बताया कि वो आपसे पीड़ित होते हैं, तो जैसे हम मेरे साथ होते हैं तो एकदम उनके अंदर ना वैराग्य वाला जीवन आ जाता है मेरा जीवन देख के कि तुम कैसे, तुम्हारा दिनचर्या, तुम्हारा खाना-पीना, रहना, बोलना। तो बाद में जैसे मुझसे दूर होते हैं, वो अपने घर चले जाती हैं, तो फिर वो मैं कोई बात कुछ नहीं, दिन पहले मैं देखी। मैं समझ सकता हूँ इस बात को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि वो तैयार हैं, यदि वो नियमों के पालन करने को तैयार हैं तो उनको दे दीजिए। उसके बाद वो नहीं नियम का पालन करते तो वह दोष उनको लगेगा, आपको नहीं। ठीक है।
बस वो जी तैयार हों, उनको आप बताइए कि इसके ये कंडीशन है, उस कंडीशन के अनुरूप यदि वो लेना चाहें तो वो उनकी इच्छा है, उसमें फिर आपको दोष नहीं लगेगा। ठीक है? पर प्रभु जी कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति नहीं समझना चाहता और हम उसको समझाते हैं तो फिर हमें उसको मतलब प्रचार करना एक प्रकार सही नहीं है अगर वो नहीं समझना चाह रहा है। वो अपने ज्ञान में पूर्ण है कि मैं बोल रही हूँ वो सही है, तुम बोल रही हो वो गलत है। अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम की महिमा का उपदेश देना भी एक अपराध है। नाम अपराध, नवा अपराध। जी प्रभु जी, इसलिए ना मैं ज़्यादा उस चीज़ में नहीं घुसती। ठीक है, आप मानो तो ठीक, नहीं मानो आप ही देखो। मैं अपराध नहीं करना चाहती। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कोई और क्वेश्चन? ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। यस अंकिता मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन था, सबके सामने नहीं बता पाए, आपको कल कर सकती हूँ क्या प्रभु जी? अभी जस्ट करेंगे? आपकी मर्जी, आप जब फ्री होगे बता दें। अभी कर लीजिए। वैसे दिन में करेंगे तो भी अच्छा है। अभी साधना कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, माला कर लेते हैं पूरा। तो दिन में आप किसी भी समय कर लीजिएगा, मैं फोन उठा लूंगा। ठीक है, 9 बजे के बाद। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।